बीजेपी को मिल रहा है। इसमें सीधा जी सर, आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद झांसी की जनता का क्या है ओपिनियन आपके सामने रखने वाले हैं। और झांसी की 4 सीटों पर किसकी जीत, प्रोजेक्शन क्या कर रहा है बताने वाले हैं। क्या झांसी में समाजवादी पार्टी का खाता खुलेगा, इस सवाल का जवाब आपको मिल सकता है, क्योंकि झांसी और झांसी जिले में है 4 सीटें। वो 4 सीटें कौन कौन सी हैं? उसमें है बबीना, उसमें है झांसी नगर सीट, मऊ रानीपुर इंपॉर्टेंट सीट है, और गरौठा सीट इसमें है। ये 4 सीटें आती हैं झांसी जिले में, और इन चारों ही जिलों पर क्या है प्रोजेक्शन वो भी आपके सामने अब हम रखने वाले हैं। 4 इंपॉर्टेंट सीटें हैं, बबीना है, झांसी नगर है। तो सबसे पहले बबीना का देखिए, बीजेपी प्लस के साथ हम सब नजर आ रहे हैं, यानी कि बबीना की सीट बीजेपी जीत सकती है। माहौल पूरा बीजेपी के पक्ष में, बबीना का डेटा। और उसके बाद झांसी नगर सीट, झांसी नगर सीट में भी कमल के साथ प्रोजेक्शन है, माहौल पूरा कमल के साथ है, यानी कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जीत सकता है। जबकि मऊ रानीपुर, ये इंपॉर्टेंट सीट, मऊ रानीपुर सीट पर समाजवादी प्लस के साथ हम सब नजर आने की समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है। और गरौठा सीट बीजेपी जीत सकती है। 4 में से 3 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि 1 सीट मऊ रानीपुर सीट समाजवादी पार्टी उस सीट को जीत सकती है। अदिति, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। झांसी में सभी सीटों पर क्या है बीजेपी और समाजवादी पार्टी का हाल आपने देखा है। झांसी में 4 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन की जीत मुमकिन है। बीजेपी गठबंधन के रवि शर्मा की जीत मुमकिन है। झांसी में विपक्ष को झटका लग सकता है। ये खबर हम अपने दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से झांसी में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। झांसी की 4 सीटों की डिटेल्स मेरे सहयोगी राजीव ने आप तक पहुंचाई, और यहां पर बिल्कुल अदिति टफ फाइट है, संभव है, टफ फाइट है। जबकि जो तीसरी सीट मऊ रानीपुर की हमने बात की, मऊ रानीपुर में टफ फाइट है, और अभी का जो प्रोजेक्शन है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं किया बीजेपी फाइट में नहीं है, कांटे की टक्कर है अदिति। बिल्कुल। और अतः साहब, ये कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि झांसी जैसे डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर कैंडिडेट के कास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पार्टी। क्या आपको ये ग्राउंड पर दिखाई देता है, या आपको लगता है पार्टी ड्रिवन ही है? नहीं, झांसी में अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट मुझे लगता है आएगा, और उसका भी मुझे इंतजार रहेगा। वो है बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि शुरू में उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, जिसमें ओपी राजभर जी भी थे और तमाम ये कृष्णा पटेल जो थी। उसके बाद वो टूटा और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। फिर ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। अब वही बाबू सिंह कुशवाहा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाए हैं, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, तमाम छोटी पार्टियां हैं। इनका बड़ा असर है, और ये खुद मुझे जहां तक अंदाजा है ये झांसी की सदर सीट से लड़ेंगे। तो इनका चुनाव में रहना एक कुछ और नतीजे दे सकता है। तो वहां पे मौर्य कुशवाहा वोट काफी डोमिनेंट है उस सीट पे, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा इस चुनाव का। तो आप बता रहे हैं कि इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। झांसी की गरोठा सीट पर किस तरह की फाइट है राजीव? बिल्कुल, जल्दी से बताते हैं कि झांसी की गरोठा सीट पर क्या चल रहा है, वहां पर किस तरह का माहौल है। झांसी की गरोठा सीट है, और इस पर बीजेपी गठबंधन के जवाहर राजपूत की जीत हो सकती है। प्रोजेक्शन भी हमने गरोठा का दिखाया था, जहां पर बीजेपी जीत सकती है। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी के दीप नारायण वो भी कड़ी टक्कर में, गरोठा में कड़ी टक्कर है बीजेपी प्लस के लिए, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं दीप नारायण सिंह यादव, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और झांसी की बबीना सीट पर भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है प्रोजेक्शन में। वही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सिंह यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी को यहां से आप नजरअंदाज कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर टक्कर दे रही है अदिति। बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अभी जैसे अतः साहब बता रहे थे वो कास्ट इक्वेशन की बात कर रहे थे। हमने पार्टियों को लगातार सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस करते हुए देखा। बीजेपी पहले से करती है, समाजवादी पार्टी ने इस बार माय समीकरण से आगे बढ़कर देखना शुरू किया। जब हम बुंदेलखंड रीजन की बात कर रहे हैं, तो क्या कास्ट फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं, मुद्दे ड्राइव कर रहे हैं, वोटर का चॉइस क्या ड्राइव कर रहा है? ओवरऑल बुंदेलखंड रीजन हो चाहे पूरा यूपी में, कास्ट फैक्टर तो इम्पैक्ट करता ही करता है। लेकिन बुंदेलखंड रीजन आप देख रही हैं लगातार कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट और लोकल जो स्टैटिस्टिक्स है उस पर भी ड्रिवेन है। जैसे झांसी में अभी एक गेम हुआ है, दो बड़े खेल हुए जो समझिए भाजपा ने किए हैं। भाजपा बड़ी मजबूत थी, 7 बार झांसी सदर की सीट भाजपा जीत चुकी है, बड़े सत्ता में भले कम बार रही हो अब तक के विधानसभा के इतिहास में।
इसके बावजूद राकेश पाल और उनकी वाइफ वहां जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं सपा से, वो दोनों भाजपा में आ गए हैं। मऊरानीपुर सीट जो इस बार हम लोग कमजोर कह रहे हैं भाजपा को, वो सीट अब अपना दल को दे दी है भाजपा ने। तो भाजपा बड़ा बच के, और वहां से लड़ेंगी चुनाव भाजपा की एक नेता है जो सपा से भाजपा में आई है, डॉक्टर रश्मि आर्या, वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो अपना दल के टिकट पे लड़ेंगी। तो अब मऊरानीपुर में एकदम सीधी सीट नहीं रह गई है। जो हमारे सर्वे के बाद हो सकता है बदलाव आ जाए, जो 17 से 19 का आ रहा है ना, हो सकता है वो 19 यहीं तक पहुंचे, मऊरानीपुर से ही पहुंचे, क्योंकि ये एक सीट जो थी रश्मि आर्या के आने के बाद ये हो गई। तो ये वाला बदलाव जो अभी अतहर भाई बता रहे थे कि हो सकता है बाबू सिंह कुशवाहा अगर आ गए मैदान में तो ओबीसी वोट बैंक का समीकरण बदलना शुरू होगा थोड़ा बहुत, बट वो कितना लड़ पाते, क्योंकि झांसी सीट बहुत मजबूत, वहां बसपा कम बार जीती है, सबसे ज्यादा बार बीजेपी जीती, 7 बार भाजपा जीती है, 6 बार कांग्रेस, शुरू में कांग्रेस ही जीतती थी, लेकिन जब से भाजपा आई तब से 7 विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी जीत चुकी झांसी सदर में। तो झांसी में अपने आप में बीजेपी मजबूत है। वहां पर अच्छा वो जो शर्मा जी थे वो भी अब भाजपा में है। ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल अगर व्यक्ति आधारित देखी जाए तो भी भाजपा मजबूत है। दूसरा वो फिर बुंदेलखंड में झांसी वाला खेल वही है, झांसी के तुरंत बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, तो एक मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट झांसी के आसपास रहता ही है, उतना नहीं रहता, बट झांसी अच्छा बुंदेलखंड को लेके अलग राज्य वाला जो मुद्दा था वो लगभग अब कहीं चर्चा में ही नहीं है। हमने जो मुद्दे उठाए वहां कहीं अलग राज्य का चर्चा मुद्दा में नहीं आया। तो ये सारी चीजें सामने रहेंगी झांसी में, बट मुझे लग रहा है अपना दल वाला जो सीट है ये इम्पैक्ट करेगा। दो बड़े इम्पैक्ट जो बाद में समझ में आएंगे, बाबू सिंह कुशवाहा वाला, एक अपना दल वाला, जो अपने पास से प्रत्याशी दे रहे हैं। इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ललितपुर जिले की क्या तस्वीर है राजीव? भी हाँ, जल्दी से बात कर लेते हैं ललितपुर के जिला ललितपुर और सीट कितनी है। ललितपुर में 2 सीटें हैं, वो सीटें कौन कौन सी है जल्दी से आपके सामने डेटा रखते हैं। बुंदेलखंड का ये जिला ललितपुर, और ललितपुर जिले में 2 सीटें, एक तो ललितपुर अपने आप में और दूसरा महरौनी। ये 2 सीटें हैं और प्रोजेक्शन क्या है, किसके साथ है, कमल के साथ, सपा के साथ, बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ, किसके साथ? डेटा जल्दी से आपके सामने हम रखने वाले हैं। ये 2 सीटें हैं इस जिले में, और सबसे पहले ललितपुर जिले का जो प्रोजेक्शन है वो आपके सामने। ललितपुर में कमल खिल सकता है, बीजेपी जीत सकती है। प्रोजेक्शन ये है कि इस सीट पर बीजेपी के पक्ष में माहौल है, यहां से कैंडिडेट जीत सकता है। दूसरी सीट है महरौनी, और इस सीट पर भी बीजेपी के पक्ष में ही माहौल है, यानी कि दोनों ही सीटें अदिति जीत सकती है बीजेपी। तो दोनों ही सीटें बीजेपी जीत सकती है। झांसी में 3 सीटें, 4 में से बीजेपी जीत सकती है, एक समाजवादी पार्टी निकाल सकती है। और अब जल्दी से बात करेंगे हमीरपुर की। हमीरपुर महोबा में किस तरह का हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है। हालांकि इस वक्त आप ललितपुर में जनता का जो मूड है वो देख पा रहे हैं। दोनों ही सीटें बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन को जाती दिखाई देती है। ललितपुर से बीजेपी गठबंधन के रामरतन कुशवाहा अपनी सीट जीत सकते हैं। और अब से बस थोड़ी ही देर में हमीरपुर महोबा का ओपिनियन भी हम आपको दिखाएंगे, वहां पर जनता क्या कह रही है, क्या वहां पर समाजवादी पार्टी खाता खोल पाएगी, क्योंकि ललितपुर की तो दोनों सीटों पर हमने आपको दिखाया किस तरह से बीजेपी के नाम पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये तस्वीर हमीरपुर महोबा में बदलेगी, इस पर हर किसी की निगाह है। तो ललितपुर की दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत संभव है। ललितपुर से बीजेपी के रामरतन कुशवाहा जीत सकते हैं। आपने अभी हमारे डिस्कशन में सुना, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की दोनों तस्वीरों का ब्यौरा हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने झांसी का ब्यौरा आपको दिखाया था, जस्ट टू करेक्ट दैट। उसमें 4 सीटें बीजेपी निकाल रही है और ललितपुर की दोनों ही सीटें बीजेपी निकाल सकती है, ऐसा हमारा प्रोजेक्शन कहता है। और लगातार रामरतन कुशवाहा को लेकर हमारे एक्सपर्ट सामने बोलते हुए सुना। और ये ललितपुर का हाल है। लेकिन अब राजीव, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमीरपुर महोबा में क्या समाजवादी पार्टी उसका गठबंधन खाता खोल सकता है, क्या वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस विपक्ष करेगा, इस पर बिल्कुल। अब हमीरपुर की जल्दी से बात कर लेते हैं। हमीरपुर में क्या होने वाला है, क्या प्रोजेक्शन है, इस जिले में कितनी सीटें हैं। अब से थोड़ी देर बाद हमीरपुर का डेटा हम आपके सामने रखने वाले हैं। हमीरपुर महोबा में, हमीरपुर और महोबा में क्या होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ देर बाद आपके सामने ओपिनियन पोल होगा, जनता का मूड होगा, समाजवादी प्लस का यहाँ पर क्या खाता खुलेगा, यहाँ पर कैसी टक्कर हो रही है, क्या लड़ाई में है भी या नहीं, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। हमीरपुर और महोबा में क्या होने वाला है आपसे थोड़ी देर बाद हम आपके सामने रखने वाले हैं। हमीरपुर की सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमीरपुर जिले में आती हैं 2 सीटें, और वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं, हमीरपुर के अपने आप में और राठ सीट। हमीरपुर में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन नजर आ रहा है बीजेपी के साथ। हमीरपुर की सीट को बीजेपी जीत सकती है, जबकि दूसरी सीट हमीरपुर की राठ सीट है, और राठ सीट में भी प्रोजेक्शन बीजेपी के पक्ष में है। ये 2 ही सीटें आती हैं इस जिले में, हमीरपुर जिले में, और दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, यानी कि हमीरपुर से भी
अदिति, उम्मीदें समाजवादी पार्टी को छोड़ देनी चाहिए, प्रोजेक्शन तो कम से कम यही नजर आ रहा है। देखिए, कार्ड्स तो आपने पहले ही खोल दी जब आपने कहा कि 17 से 19 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी और उसके गठबंधन के लिए है, तो हमीरपुर में भी तस्वीर समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए बदलती दिखाई नहीं देती है। हालांकि झांसी में एक उम्मीद जरूर है समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए, लेकिन हमीरपुर में जो तस्वीर है दोनों ही सीटों पर, हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक हमीरपुर की दोनों ही सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत मुमकिन है। तो यानी जो बुंदेलखंड में जिन ट्रेंड्स की बात लगातार हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ कर रहे हैं, वो ट्रेंड्स आगे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप आगे बढ़ रहे हैं, हमीरपुर के राट से बीजेपी की जीत मुमकिन है और साथ ही हमीरपुर से भी बीजेपी की जीत मुमकिन है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी का रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी जिस रथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, हमीरपुर में या दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बात की जाए, कमल ने उसे रोक दिया है, उस पर ब्रेक लगाया है। हालांकि झांसी में संभावनाएं जरूर है, लेकिन हमीरपुर के राठ से बीजेपी की जीत मुमकिन है। हालांकि दोनों ही सीटों पर हम कह रहे हैं, और राठ से बीजेपी की मनीषा अनुरागी जीत सकती है। राठ से बीजेपी की मनीषा अनुरागी जीत सकती हैं, ये हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है, ये प्रोजेक्शन कह रहा है। आदर साहब जी, हमीरपुर का जो पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन भी है बहुत सूट करता है। जो भाजपा का जो कोर वोट बैंक है, वहाँ पे राजपूत वोट है, लोध वोट है, और दलित वर्ग में जो कोरी समाज का वोट है, और भाई है वहाँ की जो बैकवर्ड इलाका है, किसानी दिक्कत है, यहाँ पे भी माइनिंग के इश्यूज हैं, जो इलीगल माइनिंग के खनन है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वहाँ पे बीजेपी ने अपना कोर वोट बैंक को मेंटेन किया। जी, अब जल्दी से राजीव बताइए, महुबा में क्या तस्वीर है? महुबा की 2 सीटों पर किस तरह के ट्रेंड्स है, जल्दी बताइए राजीव। बिल्कुल, अब हमीरपुर के बाद महुबा का डेटा आपके सामने जल्दी से हम रखने वाले हैं। महुबा जिले की बात कर लेते हैं। महुबा जिले में कुल आती हैं 2 सीटें, और वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं? महुबा सीट है और दूसरी है चरखारी सीट। इन दोनों ही सीटों पर क्या होने वाला है, क्या है जनता की राय, क्या है ओपिनियन, अब आपके सामने आने वाला है। वो प्रोजेक्शन, वो ओपिनियन, ये है वो ओपिनियन महुबा की। महुबा सीट, और सीट पर बीजेपी जीत सकती है। प्रोजेक्शन ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट इस सीट पर आराम से जीत सकता है। और जो दूसरी सीट है चरखारी की सीट, उसका भी प्रोजेक्शन आपके सामने आएगा, लेकिन महुबा सीट को जीत सकते हैं और चरखारी में भी बीजेपी की जीत संभव है। ये ओपिनियन है कि बीजेपी जीतेगी इस सीट को भी। तो दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत। अदिति जी, तो हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कैसे महुबा में भी दोनों ही सीटें बीजेपी यहां पर निकालती दिखाई देती है। प्रोजेक्शंस के मुताबिक महुबा सीट पर भी आप लगातार देख रहे हैं, अभी आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, महुबा पर थम्स अप आप देखेंगे बीजेपी गठबंधन के नाम के सामने। और साथ ही चरखारी सीट की अगर बात की जाए तो देखिए, तो महुबा की सीट को लेकर आप देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए यहाँ पर, कमल के लिए यहाँ पर थम्स अप है, कमल के नाम पर मोहर लगती यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे प्रोजेक्शंस के मुताबिक ये क्लियर करते हुए प्रोजेक्शंस हैं। और साथ ही दूसरी सीट महुबा डिस्ट्रिक्ट में अगर बात की जाए तो वो सीट है चरखारी की, वहां पर भी बीजेपी का कैंडिडेट इस सीट को निकालता दिखाई देता है। राजीव, अब बहुत जरूरी हो जाता है बात करें हम डिस्ट्रिक्ट बांदा की, जिसमें आती हैं 4 सीटें, जल्दी से वहां पर किस तरह के ट्रेंड्स है बताइए। बिल्कुल, 4 सीटों पर, यानी कि जिला बांदा और बांदा की 4 सीटें कौन कौन सी? सबसे पहले तो 4 सीटें आप जान लीजिए कि वो 4 सीटें कौन कौन सी है। तिंदवारी सीट, बबेरू सीट, नरैनी सीट और बांदा की बांदा सीट, ये 4 सीटें आती हैं। बांदा जिले में क्या होगा इन चारों ही सीटों पर, वो आपको बताने वाले। तिंदवारी में, इसके साथ साथ बबेरू में, नरैनी में और बांदा सीट में। तो सबसे पहले आपके सामने तिंदवारी का प्रोजेक्शन, जनता की राय, जनता का ओपिनियन, बीजेपी का कैंडिडेट यहां पर जीतेगा, ये है ओपिनियन जनता का तिंदवारी सीट पर। और बबेरू सीट पर भी बीजेपी के पक्ष में माहौल, लिहाजा बीजेपी का कैंडिडेट यहां पर जीत सकता है। बबेरू सीट बीजेपी के पास जा सकती है, जबकि नरैनी सीट पर भी थम्स अप आप देखिए, बीजेपी प्लस के साथ है। नरैनी सीट भी बीजेपी जीत सकती है। और जो आखिरी सीट, चौथी सीट है बांदा जिले की, वो बांदा ही है। और बांदा जिले में बांदा सीट पर बीजेपी के साथ माहौल, बीजेपी इस सीट को भी जीत सकती है। तो चारों ही सीटें, यानी कि तिंदवारी, बबेरू, नरैनी और बांदा, चारों ही सीटों पर बीजेपी प्लस जीता हुआ नजर आ रहा है ओपिनियन में। अदिति, तो बांदा की 4 सीटों का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। तिंदवारी, बबेरू, नरैनी और बांदा, चारों ही सीटें बीजेपी अलायंस निकालता दिखाई देता है। बांदा में बीजेपी अलायंस के लिए बड़ी जीत मुमकिन है। बांदा क्लीन स्वीप करते हुए चारों की चारों सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत
मुमकिन। हमने आपको दिखाया तिंदवारी, बबेरू और नरैनी, इसके अलावा बांदा सीट पर कैसे बीजेपी इन सभी सीटों को निकालती हुई फिलहाल इन प्रोजेक्शंस के मुताबिक दिखाई देती है। और बांदा सदर सीट की यहाँ पर खासतौर पर बात करना जरूरी है, तो बीजेपी गठबंधन को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बांदा सदर से बीजेपी उम्मीदवार प्रकाश द्विवेदी जीतते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बांदा सदर से बीजेपी उम्मीदवार प्रकाश द्विवेदी की जीत मुमकिन है। तो बीजेपी 2017 की अपनी परफॉर्मेंस को यहां पर दोहराते हुए दिखाई देती है। हालांकि झांसी में हमने आपको दिखाया था एक संभावना समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसके बाद हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोजेक्शन आपको दिखाया है वो यही बयां कर रहा है कि ये बीजेपी अलायंस यहां पर सब पर भारी साबित हो रहा है, उसका वर्चस्व बरकरार है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। संजीव जी, हम जब अपने दर्शकों को ये ट्रेंड्स और प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं, अब मैं आपसे ये पूछने के बदले कि बीजेपी के लिए क्या वर्क कर रहा है, मुझे लगता है मुझे आपसे ये सवाल पूछना चाहिए कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को कैसे रोक सकती है इस वक्त, अगर रोक सकती है मुमकिन है तो? देखिए, अब बहुत लेट हो चुका है। आप एक तरह से सोचिए, जैसे ये जो हम जिन 3 सीटों की बात कर लें, इन्हीं की बात कर लें। नरैनी में, बांदा की नरैनी सीट है, वहां पे सपा ने बड़ी तैयारी से दद्दू प्रसाद को टिकट देने की बात करी। दद्दू प्रसाद ठीक नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं। अचानक 24 घंटे के अंदर सपा इतनी कंफ्यूज हो गई कि उसने किरण वर्मा को टिकट दे दिया। अब वो परेशान हो गए। तो कहीं ना कहीं बांदा में जो संकट है वो यही है, या पूरे बुंदेलखंड का संकट है कि वहां सपा अपने लिए अच्छे प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही। अब राठ में ये हालत थी, हमीरपुर में ये बहुत अच्छा कर सकते थे। मनीषा अनुरागी पिछली बार 1,04,000 वोटों से जीती थी। इस बार वहां बाकायदे लोध समूह ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोध वोटर्स को लेकर बीजेपी को बहुत चिंता हुई। भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन हुआ, भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बावजूद ये भी अपने आप में बुंदेलखंड की खासियत के तौर पर माना जाएगा कि जैसे खुद आपने बताया कि 1 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीत मिली, तो बुंदेलखंड में ये संभावनाएं भी बहुत बड़े लेवल पर एग्जिस्ट करती है। वोटिंग भी ज्यादा होती है ना बुंदेलखंड में। आप अभी देख रहे हो ना, बुंदेलखंड में सब कुछ कितना बढ़िया। अब 59 बुंदेलखंड अजीब सा नहीं आपको लगा? पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं था जहां मुख्यमंत्री की पसंद पार्टी से कम रही हो। ये अकेला एरिया निकल के आया जहां भाजपा को तो 59% लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भैया 85% है। जबकि सब जगह हम देख रहे थे कि योगी तमाम दूसरे लोगों की पसंद भी थे। तो बुंदेलखंड बड़ा अद्भुत क्षेत्र, ये आला उदल का क्षेत्र है। जो महोबा सीट है वो आला उदल की क्षेत्र है। आपने जरूर आला उदल के बारे में सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। दर्शकों को आला उदल बड़े अद्भुत से लड़ाइयां थे। को ध्यान से देखिए कि एक तरफ हम ये दिखा रहे हैं कि बुंदेलखंड की सीटों पर कौन सी पार्टी उस सीट को निकालती दिखाई देती है। अपनी स्क्रीन के एक तरफ आप ये देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे रीजन के लिए आप प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं, और टॉप ऑफ द स्क्रीन आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश असेंबली, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस पार्टी को कितने सीट्स मिलती दिखाई दे रही हैं, और जाहिर तौर पर बीजेपी मेजॉरिटी मार्क से आगे आपको दिखाई देती है। राजीव, चित्रकूट की 2 सीटों पर क्या है? चित्रकूट धार्मिक नगरी, चित्रकूट जिला, और इस जिले में आती हैं 2 सीटें। दोनों ही सीटों पर क्या है प्रोजेक्शन, क्या है जनता की राय जल्दी से बताते हैं। तो चित्रकूट सीट है, दूसरा मानिकपुर सीट है। 2 सीटें आती हैं इस जिले में, और दोनों ही सीटों पर क्या है प्रोजेक्शन, आपके सामने आने वाला है। चित्रकूट सीट पर और मानिकपुर सीट पर सबसे पहले चित्रकूट सीट पर जनता का मूड, जनता की राय क्या है? जनता की राय है बीजेपी का कैंडिडेट चित्रकूट सीट को जीत सकता है। जिला चित्रकूट, इस सीट को बीजेपी जीत सकती है, जबकि जो दूसरी सीट है मानिकपुर सीट है। चित्रकूट में पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में, जबकि मानिकपुर में बीजेपी के साथ मानिकपुर की जनता इस कैंडिडेट के साथ, यानी कि यहाँ पर भी बीजेपी का प्रत्याशी जीत सकता है। अदिति, तो अपने दर्शकों को तफसील से यहाँ पर बताना चाहेंगे राजीव कि चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के सूरज सिंह पटेल उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार है। चित्रकूट में हम आपको बता रहे हैं सूरज सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार, कड़ी टक्कर वो दे सकते हैं। और साथ ही आपको बता देते हैं मानिकपुर में, चित्रकूट में तो हमने बताया समाजवादी पार्टी के सूरज सिंह पटेल, और मानिकपुर में बीजेपी के नरेंद्र सिंह पटेल उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार हैं। तो मानिकपुर से नरेंद्र सिंह पटेल कड़ी टक्कर दे सकते हैं, और चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के सूरज सिंह पटेल उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार हैं। तो ये तो रहा
चित्रकूट की सीटों का हाल। और अब राजीव, हमारे दर्शकों को बताइए वीवीआईपी सीट्स के लिए क्या प्रोजेक्शन है? बिल्कुल, वीवीआईपी सीट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि वीवीआईपी सीट्स पर क्या होने वाला है। सबसे पहले वीवीआईपी सीट बुंदेलखंड की हम बात करने वाले हैं और माधवगढ़ सीट है। माधवगढ़ सीट पर प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन है कि विनर यहां पर बनेगी बीजेपी प्लस, यानी कि बीजेपी के साथ हम सब मूलचंद्र निरंजन यहां पर हैं, वो जीत सकते हैं। मूलचंद्र निरंजन की जीत हो सकती है इस वीवीआईपी सीट पर। दूसरी वीवीआईपी सीट है उरई की, और उरई की सीट पर गौरी शंकर वर्मा जीत सकते हैं, यानी कि बीजेपी इस सीट को भी जीत सकती है, हम सब बीजेपी के साथ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मऊ रानीपुर, जिसका हमने जिक्र किया, हमारे गेस्ट ने जिक्र किया, तिलक चंद्र अहिरवार यहां पर जीत सकते हैं, और ये समाजवादी प्लस समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत सकती है। और अगर जीतती है तो तिलक चंद्र अहिरवार जीत सकते हैं। ये एक वीवीआईपी सीट है, ये एक इंपॉर्टेंट सीट है बुंदेलखंड की, मऊ रानीपुर। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीट और वीवीआईपी सीट है वो ललितपुर की सीट है। वहां पर अगर राम रतन कुशवाहा की बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो जीत सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन तिलक चंद्र अहिरवार, इन पर सभी की निगाहें हैं और भरोसा इन पर समाजवादी पार्टी को कि ये तो कम से कम खाता खोले बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का। अदिति, तो अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि वीवीआईपी सीट पर, माफ कीजिएगा, कौन जीत रहा है, कहां पर सरप्राइज एक्सपेक्टेड है, लगातार सिलसिलेवार तरीके से आप अपने स्क्रीन को ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कि वीवीआईपीज की परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन इन आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कहता है। जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं, राम रतन कुशवाहा, उनके लिए बैटलफील्ड जो है वो कंफर्टेबल दिखाई देती है, आसान दिखाई देती है। लगातार वीवीआईपी सीट्स का ब्यौरा हम पहुंचा रहे हैं। राकेश गोस्वामी के नाम के आगे आप थम्स अप देख पा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर प्रकाश द्विवेदी के नाम के आगे भी आप थम्स अप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। अतर साहब, मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से। अब अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, जब हम बुंदेलखंड रीजन की बात करते हैं तो 10 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं, 10 हाईलाइट्स अगर हमें अपने दर्शकों को देनी है इस वक्त सम अप, वो 10 बड़ी बातें कौन सी हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया, बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर 13% बढ़ सकता है, 59% तक ये जा सकता है। समाजवादी पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो 16% ये बढ़ सकता है, 21% तक जा सकता है, यानी 5% का इजाफा यहाँ पर हो रहा है। सीट प्रोजेक्शन के लिहाज से बात की जाए तो 17 से 19 सीटें बीजेपी का गठबंधन निकाल सकता है, यानी नुकसान अगर होगा तो 2 सीटों का हो सकता है, लेकिन बीजेपी अगर 19 सीटें निकालती है तो जाहिर तौर पर अपने 2017 की परफॉर्मेंस को रिपीट करेगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए 0 से 1 सीट का प्रोजेक्शन है, यानी 1 सीट का उसे फायदा हो सकता है। बीजेपी सबका सुपड़ा साफ करते हुए, बीजेपी सबको पीछे छोड़ते हुए दिखाई देती है 2017 की परफॉर्मेंस की तरह, और बीएसपी का वोट शेयर 12% तक घट सकता है, जो कि बीएसपी के लिए बुरी खबर। इसके अलावा 2017 की तरह बीएसपी और कांग्रेस 0 सीट की ही उनके लिए संभावना है, अन्य को भी कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। सीएम पद के तौर पर योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा 50% लोगों की पसंद है। और सरकारी दफ्तरों में अगर मुद्दों के लिहाज से बात की जाए तो सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पीने का पानी, सिंचाई, ये वो मुद्दे हैं राजीव जो हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल, बुंदेलखंड से जुड़ी हुई है 10 बड़ी बातें, और इसमें सबसे ज्यादा वोट शेयर, वोट प्रतिशत वो बीजेपी के पास, और इस बार का जो वोट प्रतिशत है तकरीबन 13% बढ़ रहा है बीजेपी का। सीट शेयर की बात करें तो समाजवादी पार्टी खाता खोल सकती है। अदिति, यही है बुंदेलखंड की जनता का राय, ये मूड। तो बड़ा जंप बीजेपी के वोट शेयर में, 13% का ये जंप, 59% ये वोट शेयर, 17 से 19 सीटों का प्रोजेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, और अतर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें, कल 60 वीआईपी सीट्स, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 60 वीआईपी सीट्स पर क्या प्रोजेक्शंस है 60 मिनट्स में। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की 60 सीटों पर क्या प्रोजेक्शंस है 60 मिनट्स में, सुपरफास्ट अंदाज में। जी न्यूज आपके लिए लेकर आएगा, देखना ना भूलें। अभी भी खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.